स्टूडियो में। जय आपका श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सनी साइड अप पॉडकास्ट ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर हमारे शास्त्रों में लिखी कुछ बातों का, लोगों के दिल में जो सवाल है उसका मैं लोगों को डिटेल में डीपली नॉलेज दे सकूं। थैंक यू सो मच। शिव लक्ष्मी जी, क्वेश्चंस तो करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके थोड़ा सा आप चाइल्डहुड बताइए और थोड़ा सा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो आपने एलिवेट की उसके बारे में बताइए। जी, सभी को पता है कि सागर मंथन एक दुहेरी जीवन प्रवास नाम से मेरी एक बुक भी आ रही है, जिसमें मैंने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बताई है। एक्चुअल में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मम्मी ने भरतनाट्यम कथक क्लासेस लगाए। फिर जो होता है ना, वो एक लहजा आता है बॉडी में, वो आता गया। छक्का गुड़ मामू से धीरे धीरे फिर मम्मी पापा के गुजरने के बाद डांस टीचर बनना, फिर एक टीचर बनना, एमए बीएड कंप्लीट करके एक स्कूल में टीचर की जॉब करना। और उसी वक्त ऐसा लगना कि ये सब किस लिए हो रहा है, कि आज मेरी जो चाल ढाल है वो तो लोगों के लिए लेडी वाली है, लेकिन मैं हूं तो एक आदमी। इट मीन्स कि मेरे अंदर कुछ अलग है जी। तो मैंने समझा कि अब सागर को, जो मेरा पहला नाम था, कि सागर को इस बॉडी में सागर बन के जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सागर वाली कोई फीलिंग ही नहीं रखता है। तो ये शिवलक्ष्मी वाली फीलिंग बन गई। और तभी नागपंचमी के दिन मेरा नामकरण हुआ मेरे गुरु द्वारा, शिवलक्ष्मी। और तभी से उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 2017 में। और उसके बाद मैं किन्नर अखाड़े में महंत बनी। और धीरे धीरे मेरा जो भी स्पिरिचुअल काम है, धर्म के प्रति जो भी जागरूकता लोगों में है, हिंदू सनातन धर्म जब जब बदनाम हुआ है तब तक मेरी आवाज बहुत बड़ी है। और वो आगे चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने उसी धार्मिक कार्यों को देखते हुए मुझे महामंडलेश्वर बना दिया। और घोषित होकर मैं महामंडलेश्वर होते हुए हिंदू सनातन धर्म के जो काम है प्रचार प्रसार के, वो कर रही थी। इसीलिए नेपाल फाउंडेशन की तरफ से मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मुझे डॉक्टरेट भी मिली। देन आफ्टर मैं दश महाविद्या, तंत्र साधना, इन सारी चीजों में रिसर्च कर रही थी। और अभी एक तीसरी डॉक्टरेट के पीछे लगी हूँ कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, जो समाज में जो बच्चे हैं उनको हमारे प्रति किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, या फिर ये न्यू जेंजी वाला जो जमाना है, हमारे पुरखों ने उनको जो जो बताया है, आज वो जेंजी वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनको हमारे तरीके से अगर सब कुछ बताए, या फिर उनको हमारे बारे में अगर डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिले, तो शायद वो समझ पाएंगे कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। और वो हम लोगों को उनके साथ जॉब्स का, स्कूल का, कॉलेज का, या फिर सारी चीजों का जो भी हक है वो दिला पाएंगे। और आज पॉडकास्ट में बैठी हूँ तो मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर आने से पहले ही आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी द्वारा मुझे पता चला कि इस साल का 2025 का नेशनल ट्रांसजेंडर पर्सन अवार्ड मुझे मिला। और यहाँ तक जर्नी, मतलब एक सिंपल सागर से आज मैं नेशनल ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ द ईयर बनी हूँ। ये बहुत स्ट्रगलिंग था। लोगों को बस क्या दिखता है, सागर से शिवलक्ष्मी बनी है, लेकिन उसके पीछे कितने रास्ते खराब थे, कितने कांटे थे, फूलों को किस तरह से चुन चुन के मैंने रास्ते में डाला और यहाँ तक पहुंची। ये स्ट्रगल बस जो फील कर सकता है ना, वही जानता है। सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जानती है कि यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बाबा महाकाल की कृपा देखिए, गुरु की आशीर्वाद देखिए कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अभी सामने दिख रही हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रगलिंग के बाद महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी बन पाई। जी हाँ, यानी बहुत कलरफुल और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी, अप्स एंड डाउन्स बहुत देख चुके हैं ऑलरेडी लाइफ में। शिवलक्ष्मी जी, दश महाविद्या के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ से इसको शुरू करें, जो क्वेश्चन है। जहां से उत्पत्ति हुई वहीं से शुरू होती है दश महाविद्या। एक्चुअल में अभी अभी क्या हुआ है, लोग जो भी यूट्यूब पे या फिर वो कोई ऐप आया है एनपीटी जीपीटी वाला कुछ है ना, उस पे देख देख के लोगों को क्या हुआ है कि अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों में पैदा हुई। लेकिन अगर हम शास्त्रों का अभ्यास करें और शास्त्रों के अनुसार दश महाविद्याओं को समझने की कोशिश करें, तो दश महाविद्याओं की उत्पत्ति सती माता जी से है। सबसे पहले भगवान शिव शंकर की पत्नी माता सती, उनका यज्ञ में आहुति हुआ, दक्ष राजा की यज्ञ में।
उसके बाद यज्ञ की आहुति के बाद उनके शरीर के 51 जगह पे जो जो पार्ट्स गिरे वहां पर उनकी 51 शक्तिपीठ बनी। अब कुछ सुश्रुत संहिता का या फिर कुछ पुराणों का अगर अभ्यास करे तो उसमें 64 शक्तिपीठ से यानी 64 शक्तिपीठ भी कहा गया है। ये आगे चल के जो माता सती ने एक रूप लिया था पार्वती का, माँ पार्वती के स्वरूप से माँ काली उत्पन्न हुई और माँ काली से ही उत्पत्ति हुई 10 महाविद्याओं की। अच्छा, है ना। तो माँ काली से ये सारी विद्याएं आ गई। तो फिर माँ काली, माँ तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका, इस तरह से 10 विद्याओं का अलग अलग तरह से लोगों में अलग अलग भ्रम फैल गया कि ये किस तरह से है और इसको किस तरह से समझना चाहिए। माँ काली से उत्पत्तित ये 10 महाविद्या एक रहस्य है, एक गूढ़ है लोगों के लिए। ये रहस्यमयी ऐसी जर्नी है कि शास्त्रों में जो बताया गया उसको आज फॉलो नहीं किया जा रहा है। हर एक उठ के बोल रहा है कि मैं तांत्रिक हूँ, हर एक उठ के बोल रहा है कि मैं 10 महाविद्या में ये कर रहा हूँ, मैं 10 महाविद्याओं की मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। फिर 10 महाविद्याओं में अलग अलग जो विद्या है, जैसे माँ काली या माँ तारा से आप सोचो तो उसमें स्मशान से रिलेटेड बहुत सारी विद्याएं है। तो फिर उसी में आ जाता है अघोर साधना जी। लेकिन लोगों को 10 महाविद्या और अघोर में फर्क नहीं पता है। लोगों को पहले समझना चाहिए कि उसी से रिलेटेड भैरव साधना है, भैरवी तंत्र साधना है, उसी में काली तंत्रा है, काली तंत्रा से ही स्मशान विद्याएं आई, स्मशान विद्याओं में ही अघोर साधनाओं के बारे में लिखा गया। फिर अघोर यानी सिर्फ अघोर ही नहीं है, अघोर में बहुत सारे टाइप्स भी है। अच्छा। उस सारे टाइप्स में भी स्मशान साधना है, भस्म साधना है, पिशाच साधना है, इन सारी अलग अलग कापालिक साधना है, इन अलग अलग साधनाओं के बारे में लिखा गया है। तो अघोर और 10 महाविद्या ये एक दूसरे से अलग नहीं है, 10 महाविद्याओं का ही एक पार्ट है अघोर साधना। फिर उसी साधनाओं में आगे चल के जब बगलामुखी माँ शत्रु पीड़ा के बारे में बात करो, धनाकर्षण के बारे में बात करो, तो 10 महाविद्याओं में ये षटकार आ गए, षटकर्म जिन्हें कहा जाता है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इन सारे बातों के बारे में बोला गया। उसी में पंचमकार के बारे में भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसमें मांस, मच्छी, मदिरा, मैथुन, इसके बारे में भी लिखा गया है। उसी में लोगों को तामसिक, दक्षिणा और मिश्र यानी तीनों तरह से अलग अलग तरह से उसको डिवाइड किया गया। उन 10 महाविद्याओं को समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन लोगों में एक भय लोगों ने तैयार कर दिया है। उसी भय को मिटाना है तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं को समझना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं में वशीकरण आ गया, शत्रु पीड़ा आ गई, और अंधश्रद्धा को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ तांत्रिकों में लोगों में भ्रम फैला दिए। बच्चे की बलि देनी पड़ती है, गर्भवती की बलि देनी पड़ती है, किसी कुमारिका की बलि देनी पड़ती है, किसी छोटे बच्चे की बलि देनी पड़ती है, ये वाले भ्रम फैल गए। लेकिन तामसी में अगर हम बात करें तो तामसी में सबसे पहले, तामसिक में किसी भी बलि का किसी भी पुस्तक में इस तरह से वर्णन नहीं है कि वहां सजीव की बलि दी जाए। अच्छा। जैसे हम षोडशोपचार पूजाओं के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 16 तरह के अलग अलग फलों का वर्णन है जी। कहीं पे भी किसी औरत, बच्चा, गर्भवती या किसी भी सजीव वस्तु से रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोगों ने ये भ्रम फैला है। हाँ, कुछ ऐसी रहस्यमयी और तांत्रिक जगह है, जैसे हम कामाख्या सिद्ध पीठ के बारे में ये करें या फिर माँ तारा के बारे में बात करें, तो कुछ जगहों पे कुछ बलियों की प्रथा है, लेकिन वो बलियों की प्रथा है रहस्यमयी तरीके से की गई है, लेकिन जानवरों के प्रति उनको दिखाया गया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है। तो उस तरह बलि है तो सजीव की है ऐसा नहीं कहीं लिखा गया है। लोग बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती में बलि के बारे में बोला गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं। मांस, मच्छी, मदिरा ये तो भोग वस्तुएं हैं जी, जो प्रसादी में या फिर किसी पिशाच या तंत्र के लिए यूज किए जाने वाली चीजें हैं। लोग कहते हैं कि मैं आज सिद्धि प्राप्त कर लिए, लेकिन एक मंत्र को 36 लाख बार, 11 लाख बार, करोड़ों बार बोल के उसका अनुष्ठान बार बार करना पड़ता है, तब वो मंत्र एक सिद्ध होता है।
मंत्र सिद्ध होना यानी किसी के ऊपर मंत्र बोलने से वो मर जाना या फिर उसके ऊपर कोई अमंगल होना, ऐसा नहीं है। मंत्र सिद्ध होना यानी क्या, उस मंत्र में उस देवता की ऐसी पावर क्रिएट होना कि उसकी वजह से हम किसी भी मंगल कार्य के लिए उसको यूज कर सके या फिर उसकी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके। लेकिन लोगों ने बोल दिया कि कोई भी मंत्र बोलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये भ्रम लोगों में दश महाविद्याओं से फैल गए और आज उसी को डीपली रिसर्च करके लोगों के दिल में ये सवाल है कि दश महाविद्या डरने की चीज है या अनुसरण करने की चीज है। ये बताने के लिए मुझे आज ये मेरा 40वां पॉडकास्ट है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि दश महाविद्या ये शास्त्रों में लिखी गई कुछ ऐसी तंत्र मंत्र और यंत्र की विधियां है जो 10 गूढ़ और रहस्यमयी देवियों की वजह से उनको फॉर्म किया गया है। तो उसको मांगलिक तरीके से करना है। विदाउट गुरु जो आके बात करेंगे वो हमेशा आपको भ्रम में रखेंगे। लेकिन दश महाविद्याओं में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप विदाउट गुरु करो तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो इस तरह से दश महाविद्याओं का ये वर्णन है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा सागर है, उसमें से मैंने बस आपको जो साइड के कॉर्नर से ना दश महाविद्याओं के बस उतने ही बताए कि ये दश महाविद्या इस तरीके से है, लेकिन लोगों को बताई अलग तरीके से जा रहा है। नहीं, हम लोग जब बगलामुखी माता मंदिर गए थे तो वहां पे भी जो हम पंडित जी से मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये तंत्र और मंत्र की चीजें जो हैं मतलब इफेक्टिव तो होती हैं, लेकिन अगर गलत ढंग से किया जाए तो ये जानलेवा भी होती है। तो जब आपने अभी कहा तो मेरा एक्चुअली उन पे ही ध्यान गया, उनकी बातों पे, कि हाँ मतलब इन चीजों को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आप एज अ बिगिनर या एमेच्योर इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको एक वेरी स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड गुरु की जरूरत है जो आपको एक प्रॉपर इसका एक जो प्रोटोकॉल बोलिए या जो प्रोसेस है वो आपको तरीके से फॉलो करवाए। विदाउट गुरु किसी भी चीज के बारे में बोलना या प्रैक्टिकली वो चीज करना, ओरली किसी को बताना, ये सबसे पहले लिमिटेशंस में नहीं बैठता है। ये समझदार जो होता है वही तंत्र साधने के काबिल होता है। अब जैसे इसमें आप वशीकरण के बारे में कह रहे हैं, शत्रु नाशिनी के बारे में कह रहे हैं, तो ये कैसे काम करता है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि जैसे आप वशीकरण बोलते हैं यानी किसी को वश में कर लेना, तो ये हम लोग ठीक है सुनते हैं, लेकिन कभी इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है देखा नहीं है कि ये रियल चीजें हैं कि आप किसी का माइंड को वश में कर लें या किसी के सिचुएशन को आप स्टैग्नेंट कर दें। तो ये इसके वशीकरण के बारे में बताइए ना। आपने हिप्नोटिज्म देखा है? कौन हिप्नोटिज्म? हाँ जी हाँ, देखा है ना जी। हिप्नोटिज्म क्या है? काइंड ऑफ सोर्ट ऑफ, हाँ है ना, सम्मोहन क्रिया है जी। वशीकरण दश महाविद्याओं में से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अघोर उसका पार्ट है, उसी तरह से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इन चीजों के बारे में बोल रही थी। तो वशीकरण भी एक ऐसी बिल्डिंग है कि जिसमें एंटर करो, उसमें 8 फ्लोर है। हर एक फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। हर एक फ्लैट में अलग अलग कमरे हैं। अलग अलग कमरों में अलग अलग लोग हैं। इट मीन्स वशीकरण इज नॉट स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। किसी को वशीकरण करना, उसके लिए आपको जगह का भान होना चाहिए, आपको उस ऑरा क्रिएट करने का भी समझदारी होना चाहिए। देन आफ्टर आप वशीकरण की तरफ बढ़ते हो, उस वशीकरण प्रक्रिया के लिए आपको जो मंत्र जाप करना है या जो मंत्र सिद्ध करना है वो सिद्ध करना इतना आसान नहीं। ये बहुत ही अलग और एक्सट्रीम लेवल में ये बहुत चीज अलग है। लेकिन सबसे पहले समझे कि वशीकरण क्या है। वशीकरण यानी किसी व्यक्ति के माइंड को डाइवर्ट करना। हाँ, डाइल्यूट करे या डाइवर्ट करे और उस व्यक्ति के माइंड को हम अपनी कंट्रोल में करते हैं, हमारे दिल की जैसे उस व्यक्ति से कार्य करवाना, यानी वशीकरण हो गया। तो हिप्नोटिज्म में भी सेम थिंग होती है, है ना। तो वशीकरण में भी टाइप है, देखिए 8 तरह के अलग अलग वशीकरण बताए गए हैं। उसी में भस्म वशीकरण है, स्पर्श वशीकरण है, नजर वशीकरण है, पात्र वशीकरण है, उसी में पिशाच वशीकरण है। ये अलग अलग तरह के वशीकरण है। स्पर्श करने से भी आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं, लेकिन थिंक आप अगर किसी को ऐसे टच कर रहे हो तो आपके पास उस मंत्र की शक्ति उतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उसकी नसों में वो मंत्र इफेक्ट कर सके। देन आफ्टर वो बॉडी में आपके जाएगा, देन आफ्टर आपकी माइंड को वो सेट कर पाएगा और आपको कंट्रोल कर पाएगा। ये स्पर्श वशीकरण में है।
पात्र वशीकरण में आपने बहुत बार सुना होगा कि द्रव्य वशीकरण यानी पात्र वशीकरण जो किया जाता है, पानी या फिर किसी भी चीज में आपको कुछ खिलाया जाता है। आपने सुना होगा कि इसको ये खिला दिया, उसको वो खिला दिया, उसको ये हो गया, उसके साथ वो वशीकरण हो गया उसका। ये है वशीकरण, पात्र वशीकरण। इसमें आपको इतनी पावरफुली उस मंत्र को सिद्ध करना होता है, उस मंत्र को आप उस पानी में या फिर उस जो भी द्रव्य पदार्थ है उसमें आपको उस तरह से कन्वर्ट भी करना होता है कि ये उसमें जाए, और उसके बाद अगर केतन जी आप वो पानी पीते हो तो आप वशीभूत होते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है। लोगों को बस 11,000 में वशीकरण, 51,000 में वशीकरण ये बहुत सिंपल लगता है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक वेदिक सचती है, कुछ पट बनाए जाते हैं, कुछ यंत्र बनाए जाते हैं, कुछ यंत्रों के सहायता से और मंत्रों की सहायता से उस तंत्र को किया जाता है। यानी यंत्र और मंत्र की सहायता से जो वेदी सचती है, जो अनुष्ठान होता है, जो ऑरा क्रिएट होता है, उसको तंत्र प्रक्रिया से करना यानी तांत्रिक प्रक्रिया से करना यानी वशीकरण करना होता है। लोगों को वशीकरण के टाइप्स नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम वशीकरण कर लेंगे। मैं उनको बहुत बार कहती हूँ कि कैमरा में आंखें मिला के बोल रही हूँ, मुझे भी वशीकरण करो, कि हम भी समझे आप लोगों को क्या आता है। बहुत गिने चुने लोग हैं, उनको पता है कि वशीकरण ऐसे बैठ के होने वाली चीज नहीं। कुछ थोड़े से लोग हैं जिनको लगता है कि वशीकरण एक रहस्यमय प्रक्रिया है, उसको रहस्य ही रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाजारों में बैठे हैं और 11,000 में वशीकरण कर रहे हैं, वो आप लोगों को 101% फंसा रहे, आपके साथ फ्रॉड कर रहे, क्योंकि उनको वशीकरण के अगर टाइप्स नहीं पता है, स्पर्श वशीकरण क्या होता है, दृष्टि वशीकरण क्या होता है, पात्र वशीकरण क्या होता है, पिशाच वशीकरण क्या होता है, ये टाइप समझना चाहिए। हमने जैसे मैंने बोला कि शत्रु वशीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो बगलामुखी तंत्र साधना में शत्रु वशीकरण जो है उसी में राज वशीकरण, अधिकार वशीकरण भी है। अच्छा, हम किसी को शत्रु को वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए उस तंत्र और उस मंत्र का उतना उच्चारण और उस ऑरा का क्रिएट होना भी जरूरी है। वो ऐसी एक वेदी सचती है जिस वेदी पे आपको लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को किसी प्रतिमा में आप पहले लाते हो जी, या फिर उस व्यक्ति को सोई हुई अवस्था में उस प्रतिमा में आप कन्वर्ट करते हो। देन आफ्टर आप उस व्यक्ति पे वशीकरण कर सकते हो। ये बैठे बैठे ऐसे वशीकरण कर सकते तो ये बगलामुखी माता मंदिर वगैरह में तो 11,000, 6,000, 16,000, 51,000 की पूजा ही चलती है। पूजाएं चलती है, उसको कहते हैं अनुष्ठान, शत्रु निवारण अनुष्ठान। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे, मैंने जैसे कहा ना वैदिक में है कुछ सारी तंत्र प्रक्रियाएं कि अनुष्ठान होते हैं, शत्रु निवारण अनुष्ठान होते हैं, कुछ होम हवन और प्रक्रियाएं दी गई है तंत्र साधना में जो वैदिक तरीके से की जाती है, जिसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण जोर से करना होता है और आहुति देनी होती है। जी, उसके बाद वो जो ऑरा क्रिएट होता है ना, वो आपके माइंड को सेट करता है। हमेशा याद रखें कि जब भी हम किसी होम में आहुति देते हैं, हवन में आहुति देते हैं, उस वक्त हम घी का यूज करते हैं, 52 तरह की उदियों का यूज करते हैं। 52 ऊद होते हैं, ऊद अलग अलग तरह के, 52 ऊदों के नाम भी लोगों को नहीं पता होगी। जैसे मसनिया ऊद होता है, नरक्या ऊद होता है, अलग अलग तरह के ऊद होते हैं। उसी में भीमसेनी कपूर भी आता है। वो 52 तरह के ऊदों को मिक्स करके उनकी भी आहुति दी जाती है। वो एक तरह के ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है जो जड़ी बूटियों से युक्त है और वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। कुछ पेड़ों की खालों में पाए जाते हैं, कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ पेड़ों में आने वाले, कुछ पत्तों में आने वाले, ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको होम में आहुति दिया जाता है। और वो होम जब हमने कपूर देखा है कि कपूर अगर हम घर में जलाते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। कपूर हमारे माइंड को क्या करता है, शांत करता है। उसी तरह से ये 52 ऊद अगर होम में आहुति में जाते हैं तो वो उस जगह पे ऐसी कुछ प्रक्रियाएं हो जाती है, हवा के साथ उसका इस तरह से मिलन होता है कि वो प्रक्रियाएं आपकी स्मेलिंग से आपके माइंड तक जाती है और आपके माइंड में एक तरह से ऐसी एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अभी आई एम सेफ,
उसे इन्होंने नाम, पर्पस तो वो पूजा का ये है ना कि आपके शत्रु का मन बांधा जाए, उसको शांति शत्रु का मन बांधा जाए। मुझे बताइए, शत्रु का अगर मन बांधना है, वाघा बॉर्डर पे भी चले जाए, है ना। बहुत सारे तंत्र साधक बैठे हैं ना, बहुत सारे यहाँ वहां आके बहुत बड़ी बड़ी आवाजों में बोल रहे हैं, तो चले जाए वाघा बॉर्डर पे। मैं उनको इनवाइट करती हूँ, मैं सरकार की तरफ से दरखास्त करूंगी, मैं सरकार को उसके बारे में एप्लीकेशन करूंगी कि हमारे यहाँ पे ऐसे। तो शत्रु विनाश, शत्रु निवारण प्रक्रिया के लिए किए जाने वाले बगलामुखी तंत्र से जो भी होम हवन प्रक्रियाएं है कितन जी, वो आपके माइंड को सेट करने की, वहां पे जो जो आहुतियां दी जाती है, वो आहुतियां आप आप अगर स्प्रे करते हो ना बॉडी पे, परफ्यूम स्प्रे करते हो, किस लिए किया जाता है परफ्यूम स्प्रे? क्या हम अच्छी खुशबू रहे, हम लोगों के बीच में जाएं तो लोगों को अच्छा लगे। हाँ, अगर वही आप अपने बदन पे गोबर लगा के जाओ, या फिर आप अपने बदन पे लहसुन घस के जाओ, जी लोगों में चिढ़ तिरस्कार हो जाएगा, अरे कैसी स्मेल आ रही है। बिल्कुल। सेम थिंग यहाँ पे है। होम हवन प्रक्रियाओं में जिन चीजों की आहुति दी जाती है, उनसे जो धुआं क्रिएट होता है, उस धुएं से आपके माइंड को सेट किया जाता है। हनुमान जी आना पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी उसमें हनुमान जी आ रहे, वो दीवारें तोड़ रहा है, वो नारियल फोड़ रहा है, वो लोगों को बता रहा है उसमें से छुआरे निकल रहे हैं, उसमें से शक्कर निकल रही है, उसमें से कुमकुम निकल रहा है। ये बचपन में हमको स्कूल में सिखाया था, हम थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थे ना, वो नारियल में सिरिंज से डालना, ये हमको बचपन में सिखाया था। ये अभी लोगों पे यूज कर रहे हैं, और लोग भी कितने पागल की तरह ये सारी चीजें सह रहे हैं। इन सारे बाबाओं का स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा, मैंने अभी तो 2-3 न्यूज चैनल के साथ टाई अप हुआ है मेरा, ऐसे बाबाओं का स्टिंग ऑपरेशन मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है इनमें सच में महाकाली आती कि, जिसमें जिसमें कुछ औरतों में महाकाली आ रही। वो अभी थोड़ा दिल्ली में जाई, वो अंजलि गर्ग माता बनी हुई घूम रही थी, अभी 2-4 लोग आए, उसको डंडे डंडे से मार दिया। कहाँ गई महाकाली? तू तो ऐसे आंखों से उनको जला सकती, बैठे बैठे भरे दरबारों में तूने लोगों को दिखाया है कि यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, और तेरे ही लोग आग लगाएंगे। लोग पागल है। ये सारी चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। वो एक दरबार, ओम साई कालका वाली दरबार लगा के बैठी है, बाबू मैं ये श्रृंगार नहीं लूंगी, बाबू मेरे अंदर माता आती। बैठे बैठे तेरे को शॉर्ट ड्रेसेस पे मस्त है, हिंदू सनातन धर्म का अपमान, तो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के माताएं आ रही तुम लोगों को। रास्ते से चलते चलते जींस टी शर्ट पे इसके बाल घूम रहे, वो ये बना जटाएं बना लिया, और थोड़ी सी बालों को झटका दे दिया, तो इनमें माताएं नहीं घुस सकती। बहुत सारी आ रही, वो गाजियाबाद में जाइए, वो नजफगढ़ में जाइए, वहां पे भी, हरियाणा में थोड़ा सा घुसे, नोएडा की तरफ जाइए, हमारे एमपी में देखिए, राजस्थान में तो जगह जगह पे बाबा लोग बैठ गए, जगह जगह पे। किसी में हनुमान जी आ रहे हैं, किसी में माँ काली आ रही है, किसी में मेलडी माँ आ रही है, और ये सब दिखा रहे, और लोग पागल की तरह उनको देख रहे। और जो सच बोल रहे हैं उनको कमेंट में आके बोल रहे कि तुम हिंदू विरोधी हो। अरे मैं उस पद पे बैठी हूँ, मुझे हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और उसकी मर्यादाओं का संरक्षण करना है। इसीलिए इन सारे पॉडकास्ट में जाके बोलना जरूरी है। साधु संतों को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम है। ऐसे साधु संतों को फॉलो कर रहे हैं जो साधु संत बाद में पता चलता है कि वही फ्रॉड निकल गए। ऐसे साधु संतों को फ्रॉड कर रहे, वो उनको ही आप फॉलो कर रहे हो। हमारे आपको नहीं लगता शिव लक्ष्मी जी कि हमारे हिंदू धर्म में चीजों को बॉयकॉट करना या चीज गलत है उसको सीधा पिन पॉइंट करना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया आ गया कि किसी में माँ दुर्गा आ रही है, किसी में आप जैसे बताए कि हनुमान जी आ रहे हैं। तो आई थिंक जो हमारा जो सनातन धर्म, हमारा जो पूरे लोग हैं, आई थिंक हम में जो एक वो इनबिल्ट है ना कि ठीक है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे छोड़ दो, इग्नोर करो, हाँ उसको दबाओ मत। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये चीज मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होके ये स्कैम से बचने के लिए इसको अपोज करना पड़ेगा और टोटली इसको बॉयकॉट करना पड़ेगा। जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उनका एक वाक्य है कि संघर्ष करना सीखना चाहिए, और जो अन्याय करता है ना, वो अन्याय करने वाले से ज्यादा जो अन्याय देखता है ना, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। जी। और ये लोगों के वो दिलों के साथ, मानसिकता के साथ ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है, वो मैं देखती बैठूंगी तो मैं, मेरा इस पद पे बैठने का फायदा क्या?
इसीलिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना है, लेकिन लोग सुबह 9 से 5 ड्यूटी करने वाले लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। कुछ प्रोफेशनल ऐसी सोसाइटीज बन गई है कि उन लोगों को उनको देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम्स के लिए उनके पास भी जाना है, उनको कैमरा के सामने भी नहीं आना है। ये छोटे छोटे गांवों में ये सारी चीजों की अवेयरनेस ना होने की वजह से इन्होंने बाजार बड़े बड़े बना लिए है। बिल्कुल। तो हो रहा है छोड़ दो, हो रहा है छोड़ दो, ऐसा करके हिंदुस्तान अभी बर्बादी की तरफ चल रहा है। कि जो हिंदुस्तान, जो हमारा भारत देश, भारतवर्ष, भारत खंड के नाम से जाना जाता है, जो हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। बाहर के लोग हमारे यहाँ से संस्कृति लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जीन्स टी शर्ट आ रहा है, वहां पे साड़ियां, नौवारी साड़ियां आ रही है विदेशों में। मैंने देखा है वहाँ फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, थाईलैंड, इन कनाडा में जाइए, यूके में जाइए, या फिर आप ब्रिटिशर्स को देख लीजिए, अमेरिकन्स को देख लीजिए, आप वहां पे देखिए, वहां पे उन्होंने ऐसे मंडल, संस्कारों के मंडल बना रखे कि जहाँ पे साड़ियां पहनते हैं, यहाँ का कल्चर वहां फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जहाँ पे गणेश फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ पे हर एक तरह से रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सामने गणपति बप्पा को उठा के लेके जा रहे हैं, और हम मस्त खम्भों के खम्भों, दारू के साथ उनको बदनाम कर रहे हैं। विसर्जन की प्रक्रिया पानी में देखिए जरा, अभी 2-4 दिन जो विसर्जन हुआ है, विसर्जनों में मूर्तियों के हाल देखिए। हर जगह पुलिस लगती है विसर्जन में आजकल, तो विसर्जन बहुत बड़ा इवेंट हो गया है ना। तो यही है, सनातन धर्म को इवेंट बना रहे हैं हम लोग, लेकिन सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, उसको समझ नहीं रहे हम लोग। अभी नवरात्रि आएगा, सारे जेनजीज मस्त पैकी गरबा के लिए तैयार होंगे। कौन रोज उठ के माता के पास जाता है? कितनों के उपवास होते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि आप व्रतों में रहो, लेकिन उतने दिन आप उतने 9-10 दिन दशहरे तक, आप घट स्थापना से दशहरे तक आप अपने आप को कितना कंट्रोल रखते हो? कितनी बार नवरात्रियों में आपने सुना है कि पंडालों के पीछे रेप हुए? कितनी बार आपने सुना होगा कि नवरात्रियों में लड़कियां घर जाते जाते उनके साथ में गलत प्रसंग हुए हैं? बिल्कुल। तो ये भाव रखते हो आप हिंदू सनातन के। एक तरफ आप गरबा ड्रेसेस पहनोगे और आप घाघरा चोली पहन के गरबा करोगे, और दूसरी तरफ आप दारू पी के डांस करोगे। गणपति बप्पा तो एक सात्विक है, सात्विक भाव है, जनेऊ दारी है, गणाधिपति गणनायक है, उनके सिवा कोई शुभ कार्य शुरू नहीं होता है। और ये उन्हीं के विसर्जनों के लिए मस्त पे की दारू पी पी के गंदे गंदे गानों पे डांस करे। मैंने कल देखा आते आते मुन्नी बदनाम हुई पे गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। बग बग सके गुबु गुबु वाजते गणपति बप्पा के सामने नाचा जा रहा है। ये बदनामी नहीं है? तभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, तभी तो धड़क धड़क से डांस हो जाएगा लोगों में। यानी लोगों को बोलना चाहिए, बोलो। एक गणेश मंडल को मैंने रुका के बोला है कि ये गणपति बप्पा को फॉलो करने का तरीका नहीं है। आप भजन लगाओ, भजन लगा के डांस करो। आप डीजे लगाने से ज्यादा आप रास्ते से चलो, आप ढोल या मृदंग बजाते चलो और उस गणपति बप्पा को भजन के साथ लेके जाओ। गणपति बप्पा के पंडालों में उनके स्टेज के नीचे वो जुआ खेल रहे, दारू पी रहे। अभी देखिए कुछ पंडाल उखड़े हैं, वहां पे बियर की बोतल्स पड़ी हुई है, और यही लोग बोलेंगे कि आप गलत हो, आप नहीं बोल सकते हो। ये नहीं, आप कहाँ हो? कहाँ पे हिंदू धर्म को फॉलो किया जा रहा है? उसको फॉलो करना और उसका संरक्षण करना ही जिम्मेदारी है हमारी सब सनातनों की। वो नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिनको 33 करोड़ और 33 कोटि में फर्क नहीं बताए, वही लोग कमेंट में आके भौंकेंगे। उनका स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है और वो कहीं बोल नहीं पाते, वो कमेंट्स में आके बोलते हैं। बिल्कुल। 0%, 1% या 2% लोग ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, जो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए। उनको जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनको इन सारी चीजों के बारे में कमेंट्स में आके बोलना है। इसका अर्थ क्या है? हम खुद हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को
चुप नहीं बैठना है, बोलना है। अब जब तक बोलेंगे नहीं तब तक धर्म को संभालेंगे नहीं। तो शिवलक्ष्मी जी, हमने वशीकरण पे भी बातें की और शत्रु नाशिनी के ऊपर भी आपने बताया, तो ये तो वन ऑफ द पार्ट्स है दश महाविद्याय के। तो बाकी चीजें जैसे कि हम कहते हैं कि सुनते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि इसने जिंद बांध के रखा है, इसने भूत बांध के रखा है, इसको तो सारी बातें भूत से पता चलती है, कोई आत्मा है जो इन्हें सारी इंफॉर्मेशन देती है। कर्ण पिशाचिनी नाम है उसका। उसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। तो इसके बारे में सुना तो बहुत है, तो इसके बारे में भी थोड़ा अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे दश महाविद्याओं में ही भैरवी तंत्र है जी। या फिर दश महाविद्याओं में भी कुछ ऐसी ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अप्सरा, गंधर्व, यक्षिनिया, कर्ण पिशाचिनिया, जिंद, लिलीपुट्स, जिनको हमारे यहाँ मराठी में चेड़ा कहते हैं, जिसको यहाँ पे छोटा बच्चा जो होता है, अच्छा। वो, उसके बाद में बहुत सारे पिशाच, अतृप्त आत्माएं, ये पॉसिबल है उनको कैच कर सकते हैं, है ना। अच्छा। उसके लिए अलग तरह से सिद्धियां होती है और उन सिद्धियों को प्राप्त करना होता है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली, या फिर मैंने यक्षिनी, गंधर्विनी, या फिर कोई अप्सरा, कोई किन्नरी, ये सिद्ध कर ली। तो ये अभी के जमाने में पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे गिने चुने लोग हैं जिनको ये, मतलब उनके पास ये हासिल है कि वो ये कर सकते हैं। वशीकरणों में या अघोर साधनाओं में हमने बात की पिशाच वशीकरण की, है ना। तो उस पिशाच वशीकरण का मतलब ही है कि आप किसी भी अतृप्त आत्मा, किसी भी अतृप्त यक्षिनी, गंधर्विनी या किन्नरी या फिर किसी भी कर्ण पिशाचिनी जैसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करती है तांत्रिक साधनाओं से सिद्ध करने के बाद कि आप कोई कार्य कर पाए, या फिर वो आपको कार्य करने के लिए हेल्प करती है। ये करना पॉसिबल तो है, लेकिन अभी के जमाने में उतने पावरफुल तांत्रिक नहीं है जो उनको सिद्ध कर पाए। अच्छा। बहुत कम गिने चुने तांत्रिक है जो ये सिद्ध कर पाते हैं। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना मतलब कर्ण पिशाचिनी को हमेशा कुछ ना कुछ उससे सुनना होता है। आप जिस टाइम पे कर्ण पिशाचिनी को इग्नोर करने लगते हो, वो आपको खाने लगती है। अच्छा। सेम यक्षिनी को आप किस स्वरूप में स्वीकार करते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्नरों से पहले किन्नर, किन्नरी, उसमें से किन्नरी जो है वो भी ऐसी एक साधनाओं से सिद्ध की जा सकती है, बिकॉज वो डेमिगॉड्स है। तो उनको भी कुछ साधनाओं से, वो भी भगवान के योगिनी में आते हैं। जैसे 64 योगिनियां है, कलावाज है, तो उसमें वो भी आते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। उनको सिद्ध करना है या कर्ण पिशाचिनी को करना है, तो उसके लिए अलग तरह से एक साधना है। उस साधना को करना यानी आपकी जिंदगी के कम से कम 40-50 साल जा सकते हैं। ओके। बहुत कम लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा 9 या 12 साल में शायद वो अचीव कर पाते हैं, जिसमें से चेड़ा, कर्ण पिशाचिनी या फिर कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप अपने आप को ब्रह्मचर्य पालन हो या फिर आप भोग पालन हो या फिर उसके ही थ्रू अगर आप अपने सप्त चक्रास को एक्टिव करते हो और मूलाधार चक्र को आप कंट्रोल करते हो, आज्ञा चक्र को आप कंट्रोल करते हो, ध्यान धारणा से आप उसको एक्टिव करते हो, तो आप कर्ण पिशाचिनी या यक्षिनी को सिद्ध कर पाते हैं। उस मंत्र का उतनी बार आप जप करके, वही तंत्र विधान करके, तंत्र मंत्र और यंत्र का एक साथ जब आप मिलन करते हो और उस तंत्र में अगर उस यक्षिनी को, गंधर्विनी को या फिर किन्नरी को या फिर कर्ण पिशाचिनी को अगर आप उस जगह पे एक्टिव कर पाते हो, तो यस, डेफिनेटली आप उनको कंट्रोल कर पाते हैं। और रही बात पिशाच और भूत, ये अलग है। यक्षिनी, गंधर्विनी, कर्ण पिशाचिनी ये अलग है। ओके। भूत पिशाच क्या होता है? कोई अतृप्त आत्माएं होती, जैसे छोटा बच्चा जन्म होते ही मर जाता है, वो उसको चेड़ा, मुंजा ऐसा कहा जाता है। वो लिलीपुट्स वो वाले भी उसमें भी होते हैं, जिंद होते हैं उसमें। कुछ शादीशुदा नहीं होते हैं, मतलब कुछ लड़के होते हैं जो बिना शादी के ही मर जाते हैं, विदाउट हल्दी, वो बनते हैं खैस या उसमें जिंद में आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अतृप्त आत्माएं होती है, यानी उनकी बहुत सारी इच्छाएं बाकी होती है लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
कुछ अतृप्त इच्छाओं के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है या उनकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती है, तो वो अतृप्त आत्माएं बनती है फिर आगे चल के जिन्न, जिन्नात या फिर पिशाच। उनको उनकी भोग सामग्री अगर दे दो तो वो आपके कार्य करते हैं। अच्छा, ये भैरव तंत्र में, अघोर साधनाओं में जब आप पिशाच वशीकरण करते हो या फिर आप स्मशान साधना में बैठते हो, तो आप वहां पे एक्टिव उन चीजों को एक जगह पे आप कंट्रोल करके लाते हो और उनसे आप अपने काम करवाते हो। उसको पिशाच वशीकरण कहा गया है। और पिशाच वशीकरण पॉसिबल है आज भी। बहुत सारी आत्माएं या बहुत सारी अतृप्त आत्माएं या पिशाचों को हम एक जगह, जैसे आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए कुछ यंत्र बनाए गए हैं, तो कुछ जगह पे अगर आप उसको लगाओ तो यस, वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील होती है। हाँ, तो वो वैसी नेगेटिव एनर्जीज होती है। बस उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक पक्के गुरु की और पक्की तंत्र साधना की जरूरत होती है। और भूत अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, अगर भूत नहीं है तो भगवान भी नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग। तो जब अब तो ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि भूत होते हैं कि नहीं, भूत तो अब होते ही हैं। कुछ कंट्रीज में भूतों के, आत्माओं के इंश्योरेंस निकलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कभी। कुछ कंट्रीज में, मैंने ये बात मलेशिया में देखी है, उनसे सुना है कि उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका में भी देखिए, आत्माओं को उन्होंने एक कांच के डिब्बे में जाते वक्त उन्होंने, साइंटिस्ट ने उसको कैप्चर किया। उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी ही आत्मा का इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर दिया। ये वाली भी चीजें हो रही है दुनिया में। लोग कितने भी पढ़े लिखे हो जाए या कितने भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन लोगों को इन सारी चीजों को समझना है और उनको समझने के लिए लोग हर एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उसी में से लोगों को अपने पूर्वजों के साथ बात भी करनी है। तो ये जो कर्ण पिशाचिनी के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये मतलब आपका कहना है कि इसके लिए आपको बहुत सिद्धि होना, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो आपको 50 साल भी लग सकते हैं और 12 साल में भी हो सकता है। 9 साल में भी हो, मतलब आप 9 साल में भी उसको सिद्ध कर सकते हो, 12 में भी कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो। लेकिन अभी भी तो कुछ लोग मतलब 9 दिन में भी सिद्ध कर रहे हैं। वो ऐसा बस फ्रॉड कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं। उनको भी मैंने चैलेंज किया है कि अगर हाँ आपके पास कोई करने पिशाचिनी, यक्षिनी, गंधर्व कोई सिद्ध है तो सामने आके बैठे, मुझे दिखा दीजिए, मुझे भी देखना है आपने उनको सिद्ध कैसे किया। इतनी फास्ट अट्रैक्ट होने वाली कौन सी ऐसी शक्ति है। तो मैं आपसे एक थोड़ा सा हटके एक सवाल करता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मतलब आपका क्या मानना है उनके कार्य को देखते हुए, उनके हर चीज को देखते हुए? काफी सोशल वर्क भी करते हैं वो, और तंत्र मंत्र भी मेरे को लगता है काफी सिद्धि है उनको। उनके बारे में आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है? सिद्धि विद्याओं के बारे में नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा। हाँ, और कर्ण पिशाचिनी वाली बात भी फेक है। आपने सुना होगा फेस रीडिंग होता है जी, उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी अभी घटित हो रही है। कुछ लोग मेरे पहुंचे थे बागेश्वर धाम में, वहां जाके कुछ लोगों ने कुछ चीजें पता की है। अच्छा। तो पहले ही बाहर ही आपसे बात हो जाती है और अंदर आके फिर वो बात करते करते वो कुछ चीजें हो जाती है और वो लिखी जाती है। वो कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं बताती, वो आपके फेस रीडिंग से, या हर एक, देखिए ना, हर एक घर में एक प्रॉब्लम है। शरीर की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, पैसों की दिक्कत है, या फिर कुछ ऑपरेशन की दिक्कत है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम से, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं और उसी को लिख लिख के लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अच्छा। और बहुत कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री को अगर मैं आध्यात्मिकता से उनके बारे में बोलूं, तो एक छोटा सा कम उम्र का लड़का जो हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, ये उसकी एक साइड है। और दूसरा, ये जो चिट्ठियां लिख लिख के, पर्चे निकाल निकाल के उल्लू बना रहा है, तो ये खुद हिंदू सनातन धर्म को जागरूक भी कर रहा है और हिंदू सनातन धर्म का अपमान भी कर रहा है। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पहुंचे हैं, वो पर्चे बना बना के ही तो वो फेम उन्होंने पाया है। तो यही, अरे 4-5 साल पहले देखिए, खटिया पे बैठ के गॉड को कॉल लगा लगा के बात करते हैं, हाँ जी हनुमान जी, भगवान जी, ऐसा बोल बोल के लोगों को उल्लू बनाया। यहाँ पे दूसरा, उल्लू की जगह पे दूसरा वर्ड आता है, लेकिन वो लोगों को उल्लू बना के एक लड़की आती है, बहुत पुराने वीडियोस है मेरे पास उसके, कि उसमें वो लड़की को बोलता है
कि हाँ तुझे क्या बनना है, अभी पास हो गई तो हाँ 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 जी बालाजी सरकार जी बोलिए जी गुरु जी, और वो बोलता है कि हाँ तुझे टीचर बनना है। ये फोन पे बातें हो रही, ये रॉन्ग नंबर वाली वो जो सीन है ना मूवी वाला, ये यहाँ पे यूज करा है। अरे खटिया पे बैठ के तूने अपने ऐसे पैर पसारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी लोगों को खटियाओं पे सुला रहा है, यहां तक उसकी औकात चली गई है। और ये खुद बोल रहा है मैं हिंदू सनातन धर्म को प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है कि धीरेन्द्र शास्त्री आप हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता ला रहे हो, आप हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री आप खुद ही हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद भी कर रहे हो और उसको बदनाम भी कर रहे हो, ये चिट्ठियां लिख लिख के। उनके दोनों पहलू है और दोनों पहलुओं से वो इस तरह से लोगों में पहुंच रहे। कुछ 4-5 पॉलिटिकल लोगों का हाथ थाम के कुछ बड़ी जगह पे पहुंच गए तो वो बड़े बाबा बन गए। हाँ सोशल वर्क करते हैं ना, तो वो सोशल वर्क सभी लोग कर रहे हैं। अभी वो सोचने वाला वर्क कर रहे हैं कि कौन सा वाला कर रहे हैं, ये जब वहां से गुजरेंगे तभी लोगों को पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए उनके बारे में, उनमें वो फेल साबित हुए हैं आज तक। अच्छा, लेकिन बस दिखाया जा रहा है, एक बार कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है ना तो उसके बारे में कोई कुछ भी बोले वो बस बढ़ता रहता है। और वही कहते हैं कि आप जलन बरकरार रखो हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे, लेकिन आपका जलवा ही था नहीं कभी। आप खुद लोगों के दरबार देख देख के खटिया से गद्दियों पे आके बैठ गए हो। ये उनको समझना चाहिए कि अभी उनका उम्र छोटा है और उनको समझना है कि हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके आपको लोगों में जागरूकता लानी है, ना कि चिट्ठियां बना। वो चिट्ठियां बनाना बंद कर दे, पर्चे फाड़ना बंद कर दे। वो चिट्ठियां बना बना के पर्चे फाड़ फाड़ के लोगों में एक तरह से अंधविश्वास भी फैला रहे कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हमारे लोगों को इस अंधविश्वास बोलिए या इन इन चीजों से थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं तो ये बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब इन चीजों को बॉयकॉट करना चाहिए सिर्फ? देखिए आस्था और अंधविश्वास ये दो अलग चीजें हैं। लोगों को किसी को अगर आप आस्था से पूजने जाते हो तो वहां पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो आपको अंधविश्वास की खाई में ढकेल देता है। और हम लोग जो बॉयकॉट करने के लिए जाते हैं ना, हम ही लोग वापस वहां से लोगों को बाहर खींच खींच के हम ही लोग उनको बड़ा कर देते हैं। बॉयकॉट किसको करना चाहिए? उनके विचारों को करना चाहिए, ना कि उनकी गद्दियों को या फिर वो फैला रहे भ्रमों को। उनके विचारों को बॉयकॉट करो। मतलब उन्होंने कुछ बोल दिया, बहुत सारे कथाकार है वो मतलब मजाक बन रहा है, हिंदू सनातन धर्म का मजाक बन रहा है। यही बैठ बैठ के बोलेंगे, यही बैठ बैठ के करेंगे। और कुछ कथावाचकों ने तो पूरे हिंदू सनातन धर्म की इज्जत निकालने पे काम चालू कर दिया उन्होंने। अब वो कब क्या बोल रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। खुद अनिरुद्धाचार्य जो है, मैं उनका बहुत मतलब मर्यादा से ये नाम ले लूं, आप एक कथाकार हो, आपको ये समझना चाहिए कि आप लोगों को बता रहे हो कि माँ बाप सब सर्वश्रेष्ठ होते हैं और आपके ही पिताजी ऑनलाइन पे बैठ के आपके ही बारे में गंदी गंदी बातें बता रहे हैं। आप वहीं पे आपके पिताजी को डांट रहे हो। आपके पिताजी वहां आपके आश्रम में आपके पिताजी के साथ जाति हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और वही दिखाया जा रहा है। वो खुद बैठ के बता रहे। और अनिरुद्धाचार्य जी गद्दी पे बैठ के लोगों को बता रहे कि आप अपने माता पिता को भगवान मानिए। अब इसी से मुझे याद आता है कि मैंने प्रदीप मिश्रा जी का भी देखा था, जैसे चिट्ठियों की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का जैसे चिट्ठी से बहुत फेमस हो गए, तो मैंने इनका भी देखा था मिश्रा जी का कि एक लेडी बीच में उठती है 50,000 लोगों या मे बी 25,000 लोगों के बीच में खड़ी होती है और उनसे ये बात करते हैं कि मैंने तुम्हें पिछले साल जो जल दिया था वो जल पीने के बाद क्या तुम्हें पुत्र हुआ? तो वो लेडी वहां से बताती है कि हाँ मुझे पुत्र हुआ। तो वो एक पर्चा निकालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये पर्चा मैंने इस लेडी को 1 साल पहले ही देके रखा था कि तेरे साथ ये होगा और मैंने उसे गंगा जल दिया था या कुछ कोई जल दिया था पीने के लिए। तो सियोर वाले हाँ, पंडित मिश्रा जी ने किया मिश्रा जी का ये वो एक कथावाचक है, वो किसी पद पे विराजित व्यक्ति नहीं है। उनका भी ये देख चुका है। कथावाचक जो है ना, कथावाचकों की जिम्मेदारी है हिंदू सनातन धर्म का रक्षण करना। कथावाचकों की जिम्मेदारी है लोगों में आस्था और अंधविश्वास का जो खाई है ना उसको दूर करके आस्था की तरफ मोड़ना, श्रद्धा क्या है बताना। और ये कहा कौन से शास्त्र में? पंडित मिश्रा मुझे ये दिखा दे
कौन से शास्त्र में शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण है? कहाँ पे लिखा गया है कि शिवाय नमस्तुभ्यम करे? लोग आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री कहाँ से आया? ये उन्होंने खुद लिखी है किताब? शिव महापुराण के बारे में आप बता रहे हो, उसमें बता दीजिए मुझे वहां पे ये मंत्र कहा है। ये कोई मंत्र नहीं है। जैसे आप नमस्कार करते हो, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव करते हो, उसी तरह से शिवाय नमस्तुभ्यम का इन्होंने कर दिया। ठीक है, आप हिंदू सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हो, लेकिन आप ही ने वही सोमवार वाली दिए जलाने वाली अंधविश्वास की बातें फैलाई है। कहाँ लिखी है, दिखा दीजिए। नहीं तो ये रीजन क्या है? ये क्या ब्रांडिंग है एक तरीके से? और वो जो औरत आपकी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो जो औरतें हैं ना, ये ऐसे लोगों में उठ के खड़ी हो रही है, उनको पुत्र हो रहे या ये हो रहे, ये उन्हीं के लोग हैं। 3 बार एक ही इंसान को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 बार एक ही इंसान को अलग अलग टी शर्ट में उठा के उसी को सवाल पूछे और उसी की पर्चे बनाए। उसके भी वीडियोज है। पंडित मिश्रा ने एक औरत को एक दिन बोला है कि आपको पुत्र हुआ है। पंडित मिश्रा, आप भगवान नहीं हो, आप एक कथावाचक हो। आप अपनी पद की मर्यादाएं देखो, उन गरिमाओं का ध्यान रखो कि आप एक कथावाचक हो। कथावाचक का काम है कि कथा को लोगों को समझाना, भगवान के प्रति या भगवान के साथ हुई सारी लीलाओं को, लोगों को, उन प्रसंगों को ठीक से लोगों में फैला के लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करना या भगवान के प्रति आस्था दिलाना, श्रद्धा तैयार करना। ये नहीं कि सोमवार का व्रत, कोई नहीं उधर घूमता नहीं था मंदिरों की तरफ औरतें। अभी वो लोटा ले लेके जल, 1 लोटा जल, मंदिरों में दिए लग रहे और उसी में घर के बाहर दरवाजे लग रहे। ये सारी झूठी भ्रम फैल रहे हैं ना, इसी वजह से लोग ये कथावाचक फेमस हो रहे हैं। तो ये कथावाचक होते होते चमत्कार करने की क्या जरूरत है? ब्रांडिंग कहीं ना कहीं हाँ, लोग ये ब्रांडिंग प्रमोशंस कहूंगी, या फिर क्या हुआ अभी देखा आपने कि वो खुद बोल रहे, एक जगह पे वो खुद बोल रहे पंडित प्रदीप मिश्रा की, नहीं मैंने पैसों के लिए कोई कथा का ये नहीं किया। और जिन्होंने आयोजन किया वही लोग वीडियोस में बोल रहे कि नहीं उन्होंने पैसे नहीं मिले, इसलिए लाखों में पैसे लिए जाते हैं, वो कथा वाचन करते हैं। वो ठीक है, आप जितने लोग होते हैं या फिर उनकी व्यवस्था के लिए उतना खर्चा आता है, मैं एग्री करती हूँ कि इतना खर्चा होता है कथाओं के लिए, इन सारी चीजों के लिए, उनको वहां पे व्यवस्था के लिए या जो भीड़ होती है उसको कंट्रोल करने के खर्चा होता है। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो क्या आप लोगों को भगवान का नाम लेने से दूर रख दो? बिल्कुल नहीं। तो ये ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग है, ये प्रमोशंस नहीं है। कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मैं जहाँ रहती हूँ वहां से थोड़ा ही नजदीक भिवंडी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बालाजी धाम सरकार बनाया है, वहां पे मंदिर बनाया है। उन्होंने उसका रीजन दिया है कि वहां पे बहुत सारे 90% से ज्यादा टोपी वाले बढ़ गए थे, इसलिए मैंने वहां पे मंदिर बना दिया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी थोड़ा सा घूमिए जरा, बस वही जगह नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी जगह है जहाँ पे टोपी वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे नहीं, बस आप हिंदू सनातन धर्म का मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये बोलोगे तो लोगों में बस भ्रम फैलेंगे। पहले बताओ कौन से पुस्तक से आया है, पहले बताओ किस शास्त्र में लिखा है, पहले बताओ क्या लिखा है। शायरिया मार रहे हो आप, हमारे पुस्तकों में शायरिया लिखी है, ये शायरियों से आप कथावाचक बनोगे? आप अपना ब्रांडिंग भी करते हो, आप अपना प्रमोशन भी करते हो, आप लोगों से अन्नदान भी लेते हो, आप लोगों से दान भी लेते हो। आप कहते हो को गाड़ी दे दी, मिल गई, घर मिल गया। लेकिन ये सब करते वक्त आप लोगों के साथ उनके अंधविश्वास को बढ़ा रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, हिंदू सनातन धर्म को एक तरह से आप बदनाम भी कर रहे हो। बहुत सारी जगहों पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में लोगों की जो राय है वीडियोस में या किसी चीजों में, वो देखिए कभी किसको क्या बोलना है। ये हमारे धर्म के प्रति बदनाम। आप जब भी बैठते हो, आप कथावाचक है बन के, या फिर आप किसी गद्दी पे बैठते हो, लोगों के पर्चे निकालते हो, उससे पहले एक दिन पहले उसके बारे में सारी डिटेलिंग होती है और सिर्फ दूसरे दिन उसके ऊपर लिखा जाता है। स्टिंग ऑपरेशन नहीं होते, बिकॉज पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिल रहा है ना उनको। बिल्कुल। पंडित प्रदीप मिश्रा को भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिल रहा है ना। ये कथावाचक, अनिरुद्धाचार्य तो
वो तो एक कॉमेडी, एक जोकर बन गया है। अरे आप बहुत समझदार लोग हो, मैं आपके सामने एकदम छोटी सी तू सी कन किल्ली हूं। बस मैं जिस पद पे बैठी हूं ना, तो वहां पे मेरा हक है कि अगर आप मेरे धन को बदनाम या आप धन को जोकरों की तरह यूज कर रहे हो, तो ये बंद करना चाहिए उन्होंने, वरना लोग हमेशा इसके बारे में भ्रमित होते रहेंगे और धीरे धीरे ये जेंजी वाले लोग तो बॉयकॉट करना भी स्टार्ट कर। ये समझना चाहिए कथावाचकों को, बहुत, ये 2-3 ही नाम नहीं है, बहुत सारे कथावाचक है जो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने तो कथा छोड़ के अभी कॉमेडी शो चालू कर दिया है। ये सुनना, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं ये, आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, मतलब आप बदनाम कर रहे हो धर्म को। और पंडित मिश्रा, अगर पैसों के लिए आप किसी जगह पे नहीं जाते हो, तो आपके लिए धर्म बड़ा है या पैसा? ऑफ कोर्स पैसा। धीरेन्द्र शास्त्री अगर कहते कि एक ही ऐसी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे जाके मुझे मंदिर बनवाना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री अखंड हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे टोपी वाले बहुत सारे हैं, वहां पे आपको जगह ही नहीं मिल रही है। जैसे आपने आत्माओं की बात की, तो कहते हैं पितृदोष लगा है, आपको पूजा गया जाके पूजा करानी पड़ेगी। बहुत सारे आदमी के मृत्यु के बाद भी कहते हैं कि बिकॉज आप उनकी फैमिली है, तो एक कनेक्टिविटी है, तो वो आपको रिचुअल्स पूरे करके उनका ये करना पड़ेगा, क्लोजर देना पड़ेगा पीसफुल। तो ये सारी चीजें भी सही है, इसके बारे में भी थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। मृत्यु के बाद की भी एक दुनिया है। अगर हम लोग मोक्ष के लिए तंत्र साधक या कोई भी साधना से रिलेटेड या दीक्षित व्यक्ति है, तो वो किस लिए उस साधना में या उस दीक्षा में है? बिकॉज उसको मोक्ष चाहिए। अगर आप मोक्ष प्राप्ति नहीं करते हो, तो आपकी कुछ इच्छा है, मोक्ष दीक्षा लेता है या फिर साधना में जाता है, इट मीन्स क्या, दुनिया की सारी लालसाओं मोह माया से दूर होके वो बस भगवान के प्रति जी है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, मुझे जिंदगी में ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती, तो वो अतृप्त हो जाता है, अतृप्त रह जाता है। मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक तो वो अपने घर पे ही रहता है, अपने आज वो खुद अपनी शरीर को जलते हुए देखता है। मृत्यु के बाद 13 ऐसे गांव है जिनसे उसको गुजरना पड़ता है। यमदूत उसको उन सारे गांवों से घुमाते हैं कि जिस जगह पे तूने क्या क्या किया है उसको देखना है। उसके बाद जब तक उसको 13 दिनों तक, जब तक हम लोग खाना नहीं देते 13वीं का, तब तक तो वो 13 दिन भूखा ही होता है। उसके बाद भी उसको मृत्यु के बाद जो सारी चीजें हैं वो अगर नहीं मिलती है और वो नहीं उन सारी चीजों से बाहर आता है, तो वो धरती पे ही पिशाच बन के घूमने लगता है। तब हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो हम लोगों को टॉर्चर करता है या फिर किसी तरीके से हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे दिख गया, वहां पे दिख गया, सपनों में आ गया। बहुत सारी मम्मियां बोलती मेरा बेटा मेरे सपने में आया था, ऐसा बोल रहा था, या फिर बहुत सारे लोग, बहन आई थी, भाई आया था। ये कब होता है? जब उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती है, कुछ यहाँ पे छूट गया है। क्योंकि उन 13 गांवों के बाद जो जब वो 13वें गांव में पहुंचता है मृत्यु के बाद, जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, वहां पे उसको लास्ट में पूछा जाता है कि अगर तेरी कोई इच्छा तृप्त है तो तुझे ये 13 गांव पार करके वापस वो इच्छा पूरी करके डायरेक्ट 13वें गांव में आना है। लेकिन उसकी इच्छा तृप्त होती है तो वो वापस ही आता है, क्योंकि हर आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो लोग कहते हैं कि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। कुछ पुराणों में और शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा किसी दूसरे जीव में चली जाती है ना? लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकती रहती है, तब तक वो दूसरा जीवन नहीं प्राप्त कर पाती है। तब उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो घर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो हम पितृदोष कहते हैं, इसीलिए पितृ निवारण करना पड़ता है। हम ये जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में अलग अलग तरीके से मृत्यु हुए लोगों के लिए 15 दिनों का पक्ष होता है। इन पक्षों में कोई जल के मरा हो, कोई पानी में मरा हो, कोई एक्सीडेंटली मरा हो, कोई भगवान के बुलावे से मरा हो, कोई जर्जर अवस्था में मरा हो, या कोई आकस्मिक मर गया हो। तो उन सारे चीजों के लिए अलग अलग श्राद्ध दिए गए। भरनी वाला श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, अहम नवमी वाला श्राद्ध है, सर्व पितृ का श्राद्ध है। ये अलग अलग तरह के श्राद्ध दिए गए अलग अलग इंसिडेंट्स के लिए।
वो लोग अतृप्त रह जाते हैं अगर उनको वो भी नहीं मिलता है, 13वीं का खाना, पिंडदान या फिर पितृपक्ष में उनको नहीं मिलता है, तो वो लोग अतृप्त रह जाते हैं। वो लोग पिशाच बन के हमारे आजू बाजू घूमते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तब हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तब हमें पितृदोष होता है और हमारे फैमिली को वास्तु दोष भी होता है, या फिर हमारे फैमिली में हम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना पड़ता है, काल सर्प योग से रिलेटेड होता है, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लग्न योग सिद्धि पूजा करवानी पड़ती है। ये सारे प्रेत जो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, वो हमारी ऑरा के साथ खेलते हैं, हमारे आजू बाजू एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष है, जो पितृपक्ष में उनको भोज देना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट अभी तो वो तृप्त हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, पितृपक्ष हो या कुछ भी हो, किसी को नहीं दिया जाता है खाना। बहुत सारी जनजातियों में मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद फोटो भी नहीं लगाते, या फिर मृत्यु के बाद एक बार गया, उस व्यक्ति के बारे में बोला भी नहीं जाता है, या फिर उस व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती है, ना उनको पितृपक्ष वगैरह ये सारी चीजें भी नहीं है उन लोगों में। लेकिन हिंदू सनातन धर्म में ही ये सारी चीजें हैं, बिकॉज उसके पीछे रीजन्स है। वही रीजन अगर फॉलो नहीं होते हैं तो आपको पितृदोष से रिलेटेड, पिशाच से रिलेटेड, जैसे प्रेत बाधा होती है, पिशाच बाधा होती है, या फिर पितृदोष होता है, या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध से रिलेटेड दोष होते हैं, लग्न योग से रिलेटेड दोष होते हैं, संतान रिलेटेड दोष होते हैं, ये पितृओं की वजह से आते हैं। इसीलिए पितृओं को शांत करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये तो हमारे हिंदू धर्म में पितृदोष मानते हैं, जो बाकी धर्म है, तो ये जो कॉजेलिटी है कि आत्मा तृप्त नहीं हुई, ये तो सबके साथ होगा, रिगार्डलेस कोई भी रिलीजन हो। तो ज्यादातर भूत प्रेत आत्माएं, जरा देखिए चर्चों में जाके, यहाँ पे हाथ लगाओ तो हुलुलुलु करते करते आत्माएं बाहर आ रही है, फू करो तो आत्मा हुलुलुलु करके बाहर आ रही है, टच फू करो तो आत्माएं नाचते नाचते बाहर आ रही है। हाँ। क्यों? वो थोड़े हिंदू धर्म है, वो तो ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया हुआ धर्म है ना। उधर वाले लोग इधर आके भी वही कर रहे हैं। उधर देखिए ज्यादा आप नन, उनकी भी आत्माएं, फादर्स की आत्माएं, इसके बारे में भी ज्यादा चीजें है, लिखी हुई है, बताई गई है। बिल्कुल। तो उसमें भी है, जिन जिन्नात उनमें भी है ना। बिल्कुल, उनमें भी है, सिर्फ हिंदू धर्म में थोड़ी ना है। ऐसी कोई जनजाति बता दीजिए जिसमें नहीं है। बस एजुकेटेड लोगों ने ये सारी चीजें अभी बॉयकॉट कर दी है, और वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि उनको आखिर में तंत्र साधना या आध्यात्मिकता से ही जुड़ना पड़ता है। अच्छा, एक सिंपल साधना या उपाय जो आप व्यूवर्स को या सबको बताना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए तो मैंने ही खुद बताया कि उसके लिए गुरु करना जरूरी है। लेकिन एज ए महामंडलेश्वर, मैं जिस पद पे हूँ, उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी साधना, या घर में बैठ के अगर आपको खुद को कंट्रोल करना है, तो उस साधना का नाम है योग साधना, यानी ध्यान धारणा। आप मेडिटेशन जितना करोगे उतना आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, जितना माइंड को कंट्रोल करोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होगा, जितना ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होगा उतनी आपकी जिंदगी में से निराशा है वो दूर होती जाएगी। और ये सारी चीजें अगर दूर होती है तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। इसीलिए सबसे बेस्ट साधना है योग साधना या ध्यान धारणा, कि उसकी वजह से, मेडिटेशन की वजह से बहुत सारी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाती है। डिप्रेशन से आप दूर हो जाते हो, या फिर आप किसी भी ऐसी चीज में फंसे हुए जिसकी वजह से आप अनकंट्रोल्ड रह रहे हो, तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन बहुत हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ध्यान धारणा, योग साधना या विपश्यना से रिलेटेड ध्यान साधनाओं से ही तंत्र और साधनाएं शुरू होती है। किसी भी चीज के लिए तपश्चर्या जरूरी है, और तपश्चर्याओं की शुरुआत ही सबसे पहले ध्यान से होती है। बिल्कुल। तो सबसे सिंपल, और जिस जगह पे आप बैठे हो उसी जगह पे बैठ के आप ध्यान धारणा कर सकते हो। अगर किसी मंत्र उच्चारण का आपको करना है तो सबसे सिंपल हमारा निराकार मंत्र है ओम। इस तरह से स्ट्रेच करो, यहाँ पे वाइब्रेशन होंगे, पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होंगे। आप नीचे अच्छी सी जगह बनाओ जहाँ पे अच्छा आसन बना के बैठो, वही आपका
यंत्र होगा, आप बैठोगे वो आपकी साधना होगी, और आप जो बोलोगे वो आपका मंत्र होगा, ताकि आप तंत्र मंत्र और साधना तीनों को एक साथ खुद को कंट्रोल करने के लिए यूज कर पाओगे। बाकी गुरु मर्यादाओं की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, जरूर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मिलूंगी। ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। शिव लक्ष्मी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, और एक जो मैसेज मेरी तरफ से आप सबके लिए है कि ठीक है, भगवान में विश्वास रखना भी अच्छा है, आस्था रखना भी अच्छा है, लेकिन जो भगवान के प्रचारक हैं उन्हें भी सही तरीके से पहचानना जरूरी है कि किन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए और किन्हें हम लोगों को एक्चुअली इग्नोर करना है या उनकी आइडियोलॉजी को बॉयकॉट करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस, लेकिन जाने के पहले शिव लक्ष्मी जी का आप सबके लिए एक लास्ट मैसेज। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जिंदगी में आए हो तो जिंदगी में आस्था और विश्वास, इन चीजों को समझिए, और आस्था और विश्वास को जिस दिन आप समझ पाओगे उस दिन आपको मातृ देवो भव पितृ देवो भव का अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाली माता ही आपके लिए भगवान है, और इस दुनिया में आपको चलना सिखाने वाले पिता ही आपके लिए सब कुछ है। तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इस मंत्र का जाप कीजिए और जिंदगी में सक्सेसफुल बनिए, लेकिन उनको संभालिए, ना कि वृद्धाश्रम भेजिए, तभी आप एक इंसान बन पाओगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।